अहमदाबाद, एक आम सा परिवार और एक रात का खाना। वो खाना जो डोसे का था, कुछ ही घंटों में दो मासूम बहनों के लिए मौत का सामान बन गया। आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था? चलिए इस पूरे मामले को समझते हैं। पहली नज़र में तो ये मामला बिल्कुल सीधा साधा लग रहा था। फूड पॉइजनिंग का एक बेहद दुखद हादसा। भाई, एक परिवार ने बाहर से खाना मंगाया, खाया और बीमार पड़ गया। लेकिन जो सच सामने आने वाला था वो किसी की भी कल्पना से कहीं ज्यादा खौफनाक था। और यहीं से कहानी में बहुत बड़ा मोड़ आता है। जब पुलिस ने जांच शुरू की तो एक हैरान करने वाली बात पता चली। उसी दिन उसी दुकान से वही डोसे का घोल 200 से भी ज्यादा लोगों ने खरीदा था और खाया था। जी हाँ, 200 से ज्यादा लोग। लेकिन उनमें से किसी एक को भी कुछ नहीं हुआ। कोई बीमार तक नहीं पड़ा। अब ये बात पुलिस के दिमाग में खटक गई। एक बात तो साफ थी, जहर दुकान के डोसे में नहीं था, उसे घर पर ही मिलाया गया था। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही था कि अगर बाहर से लाए खाने में कोई गड़बड़ नहीं थी तो फिर विमल प्रजापति के घर में वो जहर पहुंचा कैसे? यही वो सवाल था जिसने पुलिस की जांच की दिशा घर के अंदर की तरफ मोड़ दी। तो पुलिस की जांच अब घर के अंदर पहुंच चुकी थी और इस केस का जो पहला बड़ा खुलासा हुआ वो आया फॉरेंसिक विश्लेषण से। इसी ने इस पूरे राज पर से पर्दा उठाना शुरू किया। और फिर वो फॉरेंसिक रिपोर्ट आई जिसने इस पूरे मामले को एक झटके में बदल दिया। जो घटना अब तक एक हादसा लग रही थी वो अब एक सोची समझी हत्या के शक में तब्दील हो चुकी थी। रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था, बच्चियों के शरीर में एल्यूमिनियम फॉस्फाइड मिला था। ये कोई मामूली चीज नहीं है, ये एक बहुत ही घातक कीटनाशक जहर होता है। मतलब ये कोई आम फूड पॉइजनिंग नहीं थी, बल्कि एक खौफनाक साजिश की तरफ इशारा था। तो अब जब ये बिल्कुल साफ हो गया कि जहर जानबूझकर दिया गया था, तो पुलिस का सारा ध्यान इस बात पर चला गया कि परिवार के अंदर ही वो कौन है जिस पर शक किया जा सकता है। अब पुलिस के सामने अगला सवाल था, आखिर ये इतना खतरनाक जहर घर के अंदर पहुंचा कैसे? और जब इस सवाल का जवाब मिला तो वो सीधा सीधा परिवार के ही एक सदस्य से जाकर जुड़ गया। पुलिस की जांच में पता चला कि पिता विमल प्रजापति ने कुछ ही समय पहले एल्यूमिनियम फॉस्फाइड के कई पैकेट खरीदे थे। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि खरीदे गए पैकेट्स में से कुछ पैकेट घर से गायब थे। अब शक गहरा होता जा रहा था। अब उस सबूत की तरफ चलते हैं जिसने इस भयानक अपराध के पीछे छिपे मकसद को उजागर कर दिया। पुलिस को घर से एक बहुत ही निजी चीज मिली थी। घर की तलाशी के दौरान पुलिस के हाथ एक डायरी लगी। ये एक ऐसा सबूत था जिसने परिवार के अंदर चल रहे तनाव और दबी हुई इच्छाओं की पूरी कहानी बयां कर दी। उस डायरी के पन्नों पर एक ही बात, एक ही जिद बार बार लिखी हुई थी, बेटा चाहिए। ये सिर्फ एक मामूली इच्छा नहीं लग रही थी, ये एक जुनून था। और पुलिस को शक हुआ कि शायद यही इस खौफनाक अपराध का मकसद था। तो अब तक मिले सारे सबूतों को जोड़कर पुलिस ने जो थ्योरी सामने रखी है वो वाकई में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। पुलिस का मानना है कि यह घटना वैसी है ही नहीं जैसी ऊपर से दिखाई दे रही है। पुलिस की थ्योरी के मुताबिक ये एक सुनियोजित हत्या थी जिसे हादसे की शक्ल देने की कोशिश की गई। जहर घर पर खाने में मिलाया तो गया, लेकिन बहुत चालाकी से। माता पिता ने खुद के लिए इतनी कम मात्रा रखी कि उनकी जान बच जाए, जबकि बेटियों को जानबूझकर जानलेवा डोज दिया गया। तो यहां दो कहानियां हैं, एक जो सतह पर दिखती है कि ये एक हादसा था या शायद पूरे परिवार की आत्महत्या की एक नाकाम कोशिश, और दूसरी कहानी वो है जो पुलिस की थ्योरी बताती है अपनी ही बेटियों को रास्ते से हटाने के लिए रची गई एक ठंडे दिमाग की साजिश। इस मामले की जांच तो चल ही रही है, लेकिन इसके आखिर में हमें इस केस से थोड़ा ऊपर उठकर उस बड़े सामाजिक मुद्दे पर भी सोचना होगा जिसे ये उजागर करता है। देखिए, इस मामले में अभी जांच पूरी नहीं हुई है और अदालत का फैसला आना बाकी है, लेकिन इस घटना ने हमारे समाज के सामने कुछ बहुत ही मुश्किल और परेशान करने वाले सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। और ये सब हमें इस एक अंतिम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। ये केस हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारे समाज में बेटे की चाह का दबाव इतना ज्यादा हो सकता है कि वो इस तरह की एक भयानक त्रासदी को जन्म दे दे।